जियोपॉलिटिक्स को देखें तो जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मैटर यूएस, यूके, फ्रांस के फेवर में होता है उस पर रशिया और चाइना वीटो कर देते हैं, या जो इंटरनेशनल मैटर रशिया और चाइना के फेवर में होता है उस पर यूएस, यूके और फ्रांस वीटो कर देते हैं। कि क्या रीजन है कि इंडिया अभी तक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है? अब एक क्वेश्चन, क्या इंडिया कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन पाएगा? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन बॉडी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, जिसका परमानेंट मेंबर बनने के लिए वर्ल्ड के हर बड़े देश एफर्ट्स लगा रहे हैं, जिनमें से हमारा इंडिया भी एक है। वैसे तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने की सारी कंडीशन फॉलो करता है, बट इंडिया को अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया है। तो क्या है ये कंडीशंस जो इंडिया फॉलो करता है, और क्या रीजन है कि इंडिया अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है? क्या सिग्निफिकेंस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इंडिया यूनाइटेड नेशन की इस प्रिंसिपल ऑर्गन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए इतना एफर्ट क्यों लगा रहा है? क्या इंडिया कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन पाएगा? तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में जानते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया ऐसी कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करता है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए जरूरी है। फर्स्ट, इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 परमानेंट मेंबर रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस की इकोनॉमी से भी ऊपर है। सेकेंड, इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के साथ साथ ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। थर्ड, इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के और परमानेंट मेंबर्स की तरह एक न्यूक्लियर स्टेट भी है। फोर्थ, इंडिया यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर भी है। फिफ्थ, इंडिया एक हाईली डाइवर्स कंट्री है जो कि ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और एथनिकल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को वर्ल्ड में एक हाईली डाइवर्स बॉडी बना सकती है। सिक्स्थ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के और परमानेंट मेंबर्स की तरह इंडिया वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है और डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। नेक्स्ट है, इंडिया यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में एक लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो ये सारी कंडीशंस है जो इंडिया फॉलो करता है और जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या रीजन है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए इतना एफर्ट लगा रहा है। मींस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। ये सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। इसका मेन फंक्शन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। ये यूनाइटेड नेशन की ओनली सिंगल बॉडी है जो कि ग्लोबल इश्यूज पर रिजोल्यूशन इशू करती है और मेंबर स्टेट्स को इन रिजोल्यूशंस को मानना मैंडेटरी है। मींस मेंबर स्टेट्स इन रिजोल्यूशंस को डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की मोस्ट पावरफुल बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस ऑर्गन बॉडी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स वो मेंबर्स हैं जो कभी भी रिटायर नहीं होते और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए चुना जाता है जो कि उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स रिटायर होते हैं, जिनकी जगह पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए चुनती है। अगर हम परमानेंट मेंबर्स को देखें तो यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके पास किसी भी डिसीजन और प्रपोजल पर वीटो यूज करने की पावर है, जबकि नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास ये पावर नहीं है। इंडिया अब तक 8 बार यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हो चुका है। लास्ट टाइम इंडिया 2021-22 में यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर था। अब हम डिस्कस करेंगे वोटिंग पावर एंड वीटो पावर ऑफ
यूएनएससी के हर मेंबर के पास 1 वोट होता है, मींस टोटल 15 वोट्स होते हैं। किसी भी मैटर या रिजोल्यूशन पर जब वोटिंग होती है तो उसके लिए 9 पॉजिटिव वोट्स की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग 5 वोट्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स। और अगर किसी भी एक परमानेंट मेंबर ने वीटो किया, वीटो का मतलब निगेटिव वोट दिया, तो वो रिजोल्यूशन वही ब्लॉक हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता। तो इस तरीके से कोई भी डिसीजन प्रपोजल अगर इन परमानेंट मेंबर्स के फेवर में नहीं होता तो ये इसके अगेंस्ट में वीटो कर देते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल होता है, पर इन 5 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं होता है, तो वो कंट्री उस इंपॉर्टेंट मैटर पर वीटो कर देती है, जो कि एक्चुअल में एक बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अगर हम जियोपॉलिटिक्स को देखें तो जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर यूएस, यूके, फ्रांस के फेवर में होता है उस पर रशिया और चाइना वीटो कर देते हैं, या जो इंटरनेशनल मैटर रशिया और चाइना के फेवर में होता है उस पर यूएस, यूके और फ्रांस वीटो कर देते हैं। और इस तरीके से वो इंपॉर्टेंट मैटर वही ब्लॉक हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट में ही क्यों ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या रीजन है कि इंडिया अभी तक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। अगर हम इन रीजंस को देखें तो फर्स्ट है, कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर ट्रीटीज जैसे कि एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीपीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन नहीं की है। सेकेंड रीजन ये है कि यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना के पास वीटो पावर है, और अगर इनमें से एक भी कंट्री इंडिया के अगेंस्ट में वीटो कर दे तो इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने का प्रोसेस वहीं पर एंड हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी कंट्री है जो कि हर बार इंडिया के अगेंस्ट में वीटो कर देती है। जी हाँ, आप सही समझे, चाइना, जो कि हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में वीटो कर देता है और इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने का प्रोसेस वहीं पर एंड हो जाता है। चाइना को ये डर है कि अगर इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो इंडिया का इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें इंडिया के पड़ोसी देश आते हैं, और इंडियन ओशन रीजन जिसमें कि छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज आती हैं, में इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा और चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। और ये छोटी छोटी कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि चाइना इंडिया को एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। और अगर इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो वो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, जो कि फिर से चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करेगा और चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो एक बहुत बड़ा हर्डल है इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पुअर परफॉर्मेंस। अब एक क्वेश्चन, क्या इंडिया कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन पाएगा? कुछ परमानेंट मेंबर्स जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब लिबरल कंट्रीज हैं और हमेशा ये आर्गुमेंट रखती हैं कि यूएनएससी में वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। मींस अक्सर ये कंट्रीज इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने के फेवर में वोट करती हैं। ऑन पेपर चाहे जो भी हो, बट एक्चुअल में ये 5 परमानेंट मेंबर्स नहीं चाहते कि कोई और कंट्री यूएनएससी की परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि ये 5 परमानेंट मेंबर्स एक तरीके से पूरे वर्ल्ड पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली रूल करते हैं। और अगर कोई और कंट्री यूएनएससी की परमानेंट मेंबर बन गई तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स को उस कंट्री के साथ अपनी पावर्स को शेयर करना पड़ेगा, जो कि ग्लोबल लेवल पर इन कंट्रीज के इंटरेस्ट को डायल्यूट कर सकती है। और कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जब तक इंडिया और चाइना के रिलेशंस नहीं सुधरेंगे, चाइना हमेशा ही इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा हर्डल रहेगा। ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि एशिया से एकमात्र कंट्री चाइना, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है, वो खुद ही एशिया की और कंट्रीज को परमानेंट मेंबर बनने के प्रोसेस में वीटो कर देती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।